खास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। शांति निकेतन के विश्व धरोहर बनने पर टीएमसी ने पीएम मोदी और कुलपति पर लगाया अनुचित क्रेडिट लेने का आरोप। बीजेपी ने दिया जवाब। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार ला रही 3 नए लॉ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बयान। मुसलमानों को भी दी गई सुरक्षा, केवल भारत ही ऐसा करता है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। इजरायल हमास युद्ध पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दिल्ली में बारिश के बाद बदलेगी आबो हवा, दक्षिण भारत के राज्यों में भी अलर्ट। केरल में बहुत बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा 10 सालों में आर्टिकल 370, जीएसटी, 3 तलाक जैसे कई लंबित काम हुए। वंदे भारत और नमो भारत ट्रेन शुरू की गई। एनआईसी जारी करे सभी सांसदों के लॉगिन एक्सेस की जानकारी। दुबई से लॉगिन के आरोप पर बोली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील को सतारा जान का खतरा। निजी मोबाइल फोन पर अज्ञात नंबरों से आई कई कॉल। बढ़ सकती है टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। लोकसभा अध्यक्ष के बाद अब निशिकांत दुबे ने लोकपाल से शिकायत की। कमेटी के सामने पेश होंगे निशिकांत दुबे। बंगाल की खाड़ी से मिला क्रू मॉड्यूल। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दी जानकारी। इंडियन एग्निमिशन में समस्या की वजह से लॉन्चिंग में देरी। चुनाव से पहले मिजो नेशनल फ्रंट को लगा बड़ा झटका। विधानसभा अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, खास मकसद से भाजपा में जाने की कही बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिजोरम में की कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत। निकाली पदयात्रा। कांग्रेस समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने मरियम को उत्तराधिकारी बनाने का दिया संकेत। बोले वो इस मिट्टी की बेटी हैं, मैंने वफादारी के साथ इस देश की सेवा की है। गगनयान मिशन में बरेली की बेटी ने किया कमाल। रॉकेट का अहम भाग हुआ तैयार। पिता और पति ने दी सपनों को उड़ान। नेपाल में भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती। घरों से बाहर निकले लोग। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। इजरायल की भीषण बमबारी से गाजा के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। डर और घबराहट के लक्षण हो रहे हैं विकसित। यूएन के अस्थायी आश्रयों में 3,800 से ज्यादा लोगों के रहने के लिए मजबूर हो गए। औरैया में गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की हुई मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में आगामी त्योहारों के लिए पुलिस मुस्तैद। एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ किया पैदल गश्त। श्रद्धालुओं से बातचीत की है। अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। छोटी देवकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। महंत नित्य गोपाल दास से मुलाकात की। कन्नौज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 200 बीघा जमीन कराई खाली। एसटीएम में कब्जा मुक्त कराकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पूरा मामला विकासखंड सौरी के नरहा ग्राम का बताया जा रहा है।
लखनऊ की मसाला फैक्ट्री पर जीएसटी का छापा। छापे से फैक्ट्री में मचा हड़कंप। जीएसटी की हेरफेर की कुछ संभावनाएं हाथ लगी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आगरा में पर्यटन पुलिस को दी गई फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। पर्यटन पुलिस करेगी पर्यटकों की मदद। पर्यटकों के साथ हुए हादसे को लेकर माहौल खराब है। हरदोई में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला। अजय राय को अखिलेश की नसीहत किसी के पिता तक नहीं जाना चाहिए। कुशीनगर के राजस्व विवाद में उलझा बचपन। न्याय की आस में तहसील दिवस में हाजिर। नायब तहसीलदार ने दिया कार्रवाई का आदेश। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दूसरे मृत युवक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है पुलिस। रायबरेली में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। डीएम ने लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार। डीएम हर्षिता माथुर गोखना घाट का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का दिखा कहर। ट्रक ने बाइक सवार होमगार्डों को रौंदा। हादसे में 2 होमगार्डों की हुई मौत। औरैया में शारदीय नवरात्र का 8वां दिन। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की होती है पूजा। देवी मंदिरों में गूंज रहे माता के जयकारे। कुशीनगर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। 250 मरीजों की जांच की गई है। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर रंजीत ने कहा निस्वार्थ भाव से सेवा ही परम धर्म है। कुशीनगर में रसोईया संघ के लोगों ने धरना किया है। 7 सूत्री मांगों को लेकर किया विशाल प्रदर्शन। सरकार रसोइयों की दशा सुधारने के नाम पर अपना पीछा छुड़ा रही है। रायबरेली में स्मृति ईरानी का 1 दिवसीय दौरा खत्म। माता मिठुरीन मंदिर में की पूजा अर्चना। दौरा समाप्त करके लखनऊ के लिए रवाना हुई। सुल्तानपुर के पंडालों में विराजमान हुई मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए अन्य प्रदेशों से आए भक्तों ने बताया कि इंडिया में नंबर 1 पर कोलकाता की दुर्गा पूजा होती है। हरदोई में जिला जेल में शिफ्ट किए गए अब्दुल्ला आजम। रामपुर जेल से हरदोई हुए शिफ्ट। अब्दुल्ला आजम की जेल बदली गई। अलीगढ़ में टेम्पो को चुराते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया एफआईआर। थाना छरा क्षेत्र के अतरौली रोड का ये पूरा मामला। रामपुर में आजम खान ने जेल से दिया बड़ा बयान। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। रामपुर से सीतापुर ले जाते वक्त बड़ा बयान दिया। बुलंदशहर में महिला सिपाहियों ने संभाली ट्रैफिक की कमान। मिशन शक्ति दीदी के तहत संभाली ट्रैफिक की कमान। बुलंदशहर के काला आम चौराहे का ये पूरा मामला है। गोंडा में 11,000 कन्याओं का किया जाएगा कन्या पूजन। कन्या पूजन करके बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर। पेट्रोलिंग जिप्सी सहित कोबरा बाइक को मारी जोरदार टक्कर। 5 पुलिसकर्मी हादसे में हुए गंभीर रूप से घायल। कानपुर में महिला ने 3 बच्चों के साथ किया आत्महत्या का प्रयास। गंगा नदी के पुल पर 3 बच्चों के साथ पहुंची थी महिला। स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से ये बड़ा हादसा टला। लखनऊ में मंदिर से पुजारी को निकालने का मामला। पुलिस ने 10 आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा। 1 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की नमाज पढ़ने का मामला। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने लिया संज्ञान। जांच में 3 अध्यापक पाए गए दोषी।
पीलीभीत में किराना व्यापारी से मांगी गई लाखों की रंगदारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मांगी गई है रंगदारी। धमकी भरे पत्र के बाद व्हाट्सएप चैट से मांगी गई है। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। मोटरसाइकिल सवारों ने ज्वेलर्स के घायल कर छीना थैला। दुकान बंद करके घर जा रहे थे ज्वेलर्स। गाजियाबाद के एबीएस कॉलेज में जय श्री राम का नारा लगाने का मामला है। छात्र को मंच से बाहर करने वाले 2 शिक्षक निलंबित। घटना के बाद पूरे भारत में भारी आक्रोश देखने को मिला। लखनऊ में अमृत सरोवरों के निर्माण की रफ्तार अभी भी सुस्त। अगस्त 2024 तक हर ग्राम पंचायत में बनाए जाएंगे 2 अमृत सरोवर। प्रदेश में कुल 1.20 लाख अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। यूपी को बायोटेक्नोलॉजी और दवा का हब बनाने की तैयारी। पीलीभीत, ललितपुर और जेवन में बनेंगे फार्मा पार्क। सैकड़ों उद्यमियों ने निवेश के लिए जाहिर की है इच्छा। धार्मिक स्थल का हिस्सा तोड़ने पर हंगामा। नेशनल हाईवे की 7.5 मीटर जमीन पर था कब्जा। एनएचएआई की टीम पुलिस के साथ जेसीबी लेकर पहुंची। ₹100 करोड़ से बनाए जाएंगे पुलिस कर्मियों के आवास। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की है घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के सामने आवास की बड़ी समस्या है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में 3 बाइंडर की मौत की जांच शुरू। एसआईटी करेगी पड़ताल। जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। लंबे वीकेंड पर वाहनों का रेला। सड़कें चौक 5 मिनट के सफर में लग रहा है 40 मिनट। शहर में भारी भीड़ देखने को मिली। ,910 मीटर लंबी सुरंग दीपावली पर हो जाएगी आर पार। दोनों छोर पर तेजी से जारी है निर्माण कार्य। परियोजना को जून 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। राजधानी से दिल्ली सप्लाई की नकली दवाएं। 3 मेडिकल स्टोर पर छापा। 20 लाख की गोलियां और कैप्सूल जब्त कर लिए गए। मौत की दीवार तंग सड़क के किनारे खड़ा है 60 मीटर लंबा मौत का पंजा। डीएवी कॉलेज के छात्रों के लिए टला नहीं है खतरा। नवंबर में होगा औद्यानिक उद्यम मेला। कैबिनेट मंत्री ने तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ की बैठक। कार्यक्रम में उद्यान रेश का भी सहयोग लिया जाएगा। वन उपज पर मंडी शुल्क वसूलने का मसला सुलझा। मंडी परिषद और वन विकास निगम के बीच हुआ अनुबंधन। शुल्क को लेकर चल रही थी रौर। आईटीआई में अनुदेशक भर्ती निकली। आवेदन शुरू। जेई भर्ती को लेकर भी आया बड़ा अपडेट। वनंतरा रिजॉर्ट के इलेक्ट्रिशियन और प्रॉपर्टी डीलर के बयान दर्ज। उस रात की पूरी घटना बताई। रुड़की निवासी नितिन प्रॉपर्टी डीलर है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के आरोपी ने बेटी की शादी में इटली जाने के लिए मांगी जमानत। कोर्ट ने की खारिज। देवराज की बेटी की इटली में शादी है। लड़की की मौत के मामले में थम नहीं रहा है आक्रोश। टावर पर चढ़े छात्र प्राचार्य का इस्तीफा मांगा। सीएम धामी ने उद्योगों को प्राप्त अनुदान धनराशि का किया डिजिटल स्थानांतरण। 90 करोड़ रुपए जारी किए। प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री पहुंचे धाम। बाबा का रुद्राभिषेक कर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। पुलिस अधीक्षक विशाखा ने उनका स्वागत किया। ब्रिटेन से अमेरिका तक समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। फ्री फिलिस्तीन के लगे नारे। न्यूयॉर्क पुलिस ने किया गिरफ्तार।
हमास का दावा, इस्राएल ने 2 और बंधकों की रिहाई को किया खारिज। पीएम नेतन्याहू ने बताया प्रोपेगेंडा। डॉक्टर सुनील राव के ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इमरान खान की पार्टी बोली, कायर भगोड़ा न्यायिक शरण के तहत लौट रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा, बिल क्लिंटन ने परमाणु परीक्षण नहीं करने के लिए की थी $5 अरब की पेशकश। हमास के जाल में नहीं फंस सकते, हम सभी निशाना है, मिस्र में बोली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। तेल अवीव जाने से पहले फलस्तीन पहुंची मेलोनी। राजनयिकों को वापस भेजने पर ब्रिटेन ने जताई असहमति। कहा, सभी राष्ट्र राजनयिक संबंधों पर 1961 की वियना संधि के तहत अपने दायित्वों को बरकरार रखेंगे। हमारे दबाव में है, हमास आगे भी हावी रहेंगे। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगो ने बंधकों को छोड़ने के बाद दिया बयान। मेटा से हो गई बड़ी गलती, अब इजराइल हमास जंग के बीच फलस्तीनियों से कहना पड़ा सॉरी। मेटा ने तुरंत गड़बड़ी को ठीक किया। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने इजरायल में प्रतिनिधियों से की है मुलाकात। हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। इजरायल के हालात पर करीब से नजर। इजरायल हमास जंग के बीच खुला रफा क्रॉसिंग। 20 ट्रक राहत सामग्री लेकर गाजा के लिए रवाना। राहत सामग्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गाजावासी। फेस्टिवल सीजन में होम लोन पर होगी बड़ी बचत। सरकार 5 योजनाओं के तहत देगी सब्सिडी। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट। लखनऊ गुरुग्राम में महंगा और आगरा में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। कोलकाता में डीजल 92.76 रुपए लीटर मिल रहा है। वर्ल्ड कप से अर्थव्यवस्था को होगा तगड़ा फायदा। अनिल कुंबले का दावा, सेक्टर के हो जाएंगे मालामाल। भारत के युग की हो गई है शुरुआत। बजने वाले है पूरी दुनिया में डंका। दिग्गज कंपनी ने कही बड़ी बात। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में 1 महीने से चल रही है हड़ताल। अब दुनिया भर में दिखने लगा असर। स्टॉलिन सबसे ज्यादा प्रभावित। भारत ने रूस से खरीदा करीब 12% ज्यादा कच्चा तेल। सऊदी अरब से आयात लगभग 22% घटा। ओपेक ने की तेल बाजारों को स्थिर करने में मदद। आरबीआई ने जारी किया एमपीसी मिनट्स। गवर्नर बोले, महंगाई को 4% पर लाने के लिए उठाएंगे हर जरूरी कदम। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.15 अरब डॉलर बढ़कर 585.89 अरब डॉलर हुआ। आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। श्रीलंका को राहत। आईएमएफ के साथ वेल आउट पैकेज की दूसरी किस्त के लिए हुआ समझौता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंजूरी दी थी। सोने में 250 रुपए का उछाल। चांदी की कीमत 500 रुपए कमजोर हुई। टेंडर बोर्ड के सामने नहीं चलता हिटमैन का बल्ला। 13 पारियों में खराब रहे आंकड़े। धर्मशाला की पिच से भी मिलेगी वोल्ट को मदद। धोनी की कप्तानी में कोहली ने भारत को दिलाई थी जीत। धर्मशाला में 6 साल पहले न्यूजीलैंड को दी थी शिकस्त। भारत ईशान किशन के प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है।
बाउंड्री काउंट करके चैंपियन बनने वाली टीम दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद इंग्लैंड का खूब उड़ा मजाक। इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप 2019 में चैंपियन बनी थी। इंग्लैंड को हराने के बाद सबसे अच्छा हुआ दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट। नंबर 9 पर इंग्लैंड और नंबर 10 पर अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। ये मेरा सर्वश्रेष्ठ शतक। मुंबई में धमाकेदार सेंचुरी लगाने वाले हेनरी क्लासेन ने जीत के बाद खोला कामयाबी का राज। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार से निराश है जोस बटलर। मैच के बाद बताया, कहां हुई गलती, मुंबई की गर्मी में खेलना आसान नहीं है। फिर सवालों के घेरे में भारतीय फैंस। बांग्लादेशी फैन को प्रताड़ित करने का आरोप है कि शोएब अली के साथ लोगों ने खराब बर्ताव किया है। इंग्लैंड की वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी हार। दक्षिण अफ्रीका के सामने वर्ल्ड चैंपियन ने टेके घुटने। इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज रहे फ्लॉप। दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास। इंग्लैंड को 229 रनों से दी मात। क्लासेन के तूफान के बाद गेंदबाजों ने किया कमाल। रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी कम नहीं हुआ सचिन तेंदुलकर का क्रेज। 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। सलमान खान ने कंगना रनौत के साथ कुछ यूं किया फ्लर्ट। एक्ट्रेस के साथ गरबा कर भाईजान ने वीकेंड के वॉर पर मचाया धमाल। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही विजय थलापति की फिल्म। चौथे दिन कमाई में लियो ने तोड़ा गदर 2 का रिकॉर्ड। एयरलाइन पर जोरदार भड़की जैस्मीन भासीन। कहा, मैं गर्व महसूस करना चाहती हूं लेकिन टेप लगाकर ट्रे चिपकाई हुई है, ये बेहद दुख की बात है। कारोबारी गुड़ा गणित सी ग्लैमर की दुनिया में आई थी परिणीति। बैंड बाजा बारात से पहचानना अपना हुनर। वो कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। पिंक कलर की साड़ी में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंची सुष्मिता सेन। बेटी के साथ धनुषी डांस पर जमाया महफिल। सुष्मिता जल्द आर्या 3 में नजर आएंगी। शाहरुख खान की डंकी का प्रभास की सालार से नहीं होगा क्लैश। नई रिलीज डेट आई सामने। डंकी में किंग खान का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। अजय देवगन के अगले 1.5 साल फ्रेंचाइजी फिल्मों के नाम। रकुल प्रीत के साथ फिर स्क्रीन शेयर करेंगे अभिनेता। 100 दिनों तक करेंगे सिंघम अगेन की शूटिंग। बाजीगर एक्टर दलीप ताहिल को 2 महीने की जेल। 5 साल पुराने मामले में दोषी पाए गए। शराब के नशे में ऑटो को टक्कर मारी थी। कॉफी विद करण 8 के पहले गेस्ट बनेंगे दीपिका और रणवीर। सुनाएंगे अपनी लव स्टोरी। शेयर कर सकते हैं शादी की फुटेज। तारा सुतारिया और कार्तिक जेडब्ल्यू मैरिड में साथ दिखे। एक्ट्रेस पैप्स को देख भागती नजर आई। फैंस ने कहा, कहीं ये बॉलीवुड के नए कपल तो नहीं। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।